भगवान शिव कहते हैं, शिवलिंग पर जल कब नहीं चढ़ाना चाहिए, जानिए शिव पूजा के सही नियम। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक दिन कैलाश पर्वत की पावन धरती पर माता पार्वती और भगवान शिव एकांत में विराजमान थे। वातावरण शांत था, मंद मंद वायु बह रही थी। माता पार्वती भगवान शिव के चरणों में बैठकर श्रद्धा पूर्वक उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन कर रही थी। तभी माता पार्वती के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। माता पार्वती ने भोलेनाथ से विनम्रता से पूछा, नाथ, आपके भक्त श्रद्धा पूर्वक आपकी पूजा करते हैं, जल अर्पित करते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन कई बार उन्हें मनचाहा फल प्राप्त नहीं होता। कृपा कर मुझे बताइए कि शिवलिंग की पूजा करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और क्या ऐसे भी कोई समय है जब शिवलिंग पर जल अर्पित करना वर्जित है। भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ माता पार्वती की ओर देखकर बोले, उमा, तुमने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। मेरी पूजा अत्यंत सरल है, किंतु यदि नियमों का पालन न किया जाए तो पूजा का पूर्ण फल भक्त को प्राप्त नहीं होता। कई बार अनजाने में की गई गलतियां भी भक्त के जीवन में कष्ट ला सकती हैं। आज मैं तुम्हें शिवलिंग पूजा के सही नियम और उन समयों के बारे में बताता हूँ जब शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। भोलेनाथ आगे बोले, उमा, हिंदू धर्म में मुझे कल्याण का देवता कहा जाता है। जो भी श्रद्धा और भक्ति से मेरी पूजा करता है, उसके जीवन के दुख, संकट और बाधाएं शीघ्र समाप्त हो जाती हैं। विशेषकर सोमवार का दिन मेरी पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन मेरे भक्त जब शिवालय में आकर विधि पूर्वक शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो मैं शीघ्र प्रसन्न हो जाता हूँ और उन्हें मनचाहा वरदान देता हूँ। लेकिन ध्यान रहे, यदि पूजा में त्रुटि हो जाए, यदि सही विधि का पालन न किया जाए तो पूजा निष्फल हो सकती है और कई बार विपरीत फल भी प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए मेरी पूजा करते समय भक्तों को इन नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान शिव माता पार्वती को समझाने लगे, दिशा का ध्यान रखें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय भक्त को उत्तर या ईशान दिशा की ओर मुख करके जल अर्पित करना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाना वर्जित है। ये दिशा मेरे पीठ का प्रतीक मानी जाती है। उस दिशा से पूजा करने पर वह फल प्राप्त नहीं होता जो भक्त चाहता है। दाएं हाथ से जल अर्पित करें। शिवलिंग पर जल हमेशा दाहिने हाथ से अर्पित करना चाहिए। बाएं हाथ का प्रयोग वर्जित है, लेकिन यदि आवश्यक हो तो बायां हाथ दाहिने हाथ से स्पर्श में होना चाहिए, जिससे शुद्धता बनी रहे। शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। उमा, शंख भगवान विष्णु का प्रिय पात्र है। मेरी पूजा में शंख का उपयोग वर्जित है। शिवलिंग पर कभी भी शंख से जल या दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से पूजा का फल उल्टा हो सकता है। जल चढ़ाने की विधि। शिवलिंग पर सबसे पहले जल जलहरी के दाहिने भाग से चढ़ाना चाहिए, जो मेरे पुत्र गणेश का स्थान माना जाता है, जो प्रथम पूजनीय भी है। फिर बाईं ओर से जल अर्पित करना चाहिए, जो मेरे पुत्र कार्तिकेय का प्रतीक है। इस दौरान गणेश मंत्र का जाप करना परम शुभ होता है। वर्जित पुष्प न चढ़ाएं। मेरी पूजा में कुछ पुष्प वर्जित हैं। मुझे कभी केतकी, केवड़ा, चंपा और लाल रंग के फूल अर्पित नहीं करने चाहिए। विशेषकर केतकी का फूल तो मैंने स्वयं शापित किया है। उसकी कथा कभी मैं तुम्हें विस्तार से सुनाऊंगा। इसके अलावा तुलसी के पत्ते भी मेरी पूजा में वर्जित हैं। वे भगवान विष्णु को अर्पित करने योग्य हैं, मुझे नहीं। शिवलिंग पर जल कब नहीं चढ़ाना चाहिए, भगवान शिव माता पार्वती को विशेष रूप से ये नियम बताते हैं। उमा, ध्यान रखना, शाम के समय शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। ये समय मेरे विश्राम का समय है। इस समय की पूजा का फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि कई बार विपरीत फल भी हो सकता है। मुझे जल चढ़ाने का सबसे शुभ समय प्रातः 5 बजे से लेकर दोपहर 11 बजे तक है। यदि इस समय जल अर्पित किया जाए तो साधक को शीघ्र ही मेरी कृपा प्राप्त होती है। शिवलिंग का श्रृंगार पूर्ण होने के बाद जल नहीं चढ़ाना चाहिए। श्रृंगार के बाद जल चढ़ाने से पूजा की मर्यादा भंग होती है। यदि पूजा के समय दिशा, समय, पात्र या विधि में त्रुटि हो जाए तो मेरी कृपा में बाधा आ सकती है। अतः सावधानी रखना अति आवश्यक है। भगवान शिव अंत में बोले, उमा, मेरी पूजा कठिन नहीं है, मैं शीघ्र प्रसन्न हो जाता हूँ। लेकिन यदि भक्त मेरे बताए नियमों का पालन करे तो उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। यदि वो अज्ञानवश या लापरवाही से पूजा में त्रुटि करता है तो उसे अपेक्षित फल नहीं मिलता। इसलिए भक्तों को चाहिए कि शिवलिंग पर जल अर्पण करते समय दिशा, समय, पात्र और विधि का ध्यान रखें। वर्जित पुष्पों का प्रयोग न करें और शंख से जल न चढ़ाएं। मेरी पूजा सही विधि से की जाए तो मैं अपने भक्तों पर असीम कृपा करता हूँ और उनके जीवन से दुख, कष्ट और दरिद्रता का नाश कर देता हूँ। माता पार्वती ने बड़े प्रेम से भगवान शिव के वचन सुने और हृदय में इस ज्ञान को धारण कर लिया। ये कथा आज भी हमें यही सिखाती है कि भक्ति जितनी सरल है उतनी ही आवश्यक है सही नियमों का पालन। तभी भगवान शिव की सच्ची कृपा प्राप्त होती है। हर हर महादेव। जय मां पार्वती।